दोस्तों, हमारी धरती रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ ऐसी ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। कहीं पर पत्थर अपने आप चलते हैं तो कहीं पानी कभी उबलता ही नहीं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं धरती की 15 सबसे अजीब और रहस्यमयी जगहें, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे, वाकई दुनिया कितनी अद्भुत है। सोचिए, आप एक रेगिस्तान में खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ रेत और सूखी धरती फैली हुई है। अचानक आप देखते हैं कि भारी भरकम पत्थर खुद ब खुद जमीन पर खिसक रहे हैं। कोई उन्हें धक्का नहीं दे रहा, कोई मशीन नहीं है, लेकिन वो चुपचाप चलते जाते हैं और पीछे लंबे लंबे निशान छोड़ देते हैं। सुनकर अजीब लगा ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है अमेरिका के डेथ वैली की। डेथ वैली अमेरिका का सबसे गर्म और सूखा इलाका है। यहाँ के रेसेट्रैक प्लाया नाम की जमीन पर यह चमत्कार देखने को मिलता है। बड़े बड़े पत्थर अपने आप खिसकते हैं और उनकी चाल कभी सीधी होती है तो कभी टेढ़ी मेढ़ी। वैज्ञानिकों ने सालों तक ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे होता है। कई लोगों ने कहा यह किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल है, तो कुछ ने इसे अलौकिक ताकत बताया। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि वहां जब भी लोग जाते पत्थर हमेशा एक नई जगह पर मिलते, लेकिन किसी ने उन्हें चलते हुए कभी नहीं देखा। सोचिए, पत्थर हिलते हैं, चलते हैं, पर किसी की नजर के सामने ये कभी नहीं होता। क्या ये सच में कोई रहस्यमयी ताकत है या धरती का कोई छुपा हुआ राज? कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सर्दियों में वहां की जमीन पर बर्फ की एक पतली परत जम जाती है। जब सूरज निकलता है तो वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और पत्थरों के नीचे एक चिकनी सतह बन जाती है। इसी दौरान हल्की सी हवा चलती है और वो हवा उन भारी पत्थरों को भी धीरे धीरे खिसका देती है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये नज़ारा आम इंसान की आंखों से बहुत कम ही देखा गया है, और यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। तो दोस्तों, अमेरिका की डेथ वैली सिर्फ गर्मी और रेगिस्तान के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के चलने वाले पत्थर पूरी दुनिया में एक अजूबा माने जाते हैं। चाहे विज्ञान ने इसका राज खोज लिया हो, लेकिन आम इंसान के लिए ये अब भी किसी करिश्मे से कम नहीं। सोच कर देखिए, अगर आप वहां खड़े हों और अचानक आपके सामने पत्थर अपने आप चल पड़े, तो आपका क्या हाल होगा? दोस्तों, बर्फ से ढके अंटार्कटिका की ठंडी और सफेद वादियों में अगर अचानक आपको लाल खून जैसा पानी बहता हुआ दिखाई दे, तो आपकी हालत क्या होगी? जरा सोचिए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, सब कुछ सफेद है, और अचानक उस बीच से लाल खून जैसा झरना बहने लगे। जी हाँ, इसे कहते हैं ब्लड फॉल्स। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका की टेलर ग्लेशियर नाम की जगह पर है। यहां से बहने वाला पानी बिल्कुल खून जैसा लाल दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई झरना खून उगल रहा हो। पहली बार जब खोजकर्ताओं ने इसे देखा तो सब डर गए। उन्हें लगा कि शायद ये किसी रहस्यमयी ताकत का संकेत है या फिर कोई डरावनी घटना। सोचिए, बर्फीले रेगिस्तान में जहां पानी भी जमकर बर्फ बन जाता है, वहां से लाल झरना बहना कितना अजीब है। कई लोग मानते थे कि यह किसी दैवीय शक्ति का इशारा है। कुछ तो इसे धरती का छुपा हुआ रहस्य बताते थे, और सालों तक ये सवाल सबके मन में रहा, आखिर इस खून जैसे लाल पानी का राज क्या है? बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता चला कि असल में यह पानी खून नहीं है। इस पानी में आयरन ऑक्साइड यानी लोहा और नमक बहुत ज्यादा मात्रा में मिला होता है। जब यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लाल रंग में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है। यही वजह है कि यह पानी खून जैसा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह झरना लाखों साल पुरानी बर्फ के नीचे से आता है, जहां अंधेरा है, ऑक्सीजन नहीं है और इंसानों की पहुंच भी नहीं। फिर भी वहां सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं। यानी जीवन की संभावना उन जगहों पर भी है जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अंटार्कटिका का ब्लड फॉल्स हमें यह सिखाता है कि धरती अभी भी कितने रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ खून जैसा लाल पानी बहता है, जो डरावना भी है और अद्भुत भी। वैज्ञानिकों ने इसके राज का जवाब ढूंढ लिया हो, लेकिन आम इंसानों के लिए यह नज़ारा अब भी चौंकाने वाला है। सोचिए, अगर आप सफेद बर्फ के बीच अचानक लाल झरना बहता देखें, तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा या नहीं? सोचिए, अगर धरती के बीचों बीच आपको आग का एक गड्ढा दिखाई दे जिसकी लपटें कभी बुझती ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? कहीं यह सच में नरक का दरवाजा तो नहीं? दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसी ही जगह है जिसे लोग डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा कहते हैं। यहाँ एक विशाल गड्ढा है जिसमें 50 साल से भी ज्यादा समय से आग जल रही है और आज तक बुझी नहीं। जगह तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में है।
इस गड्ढे का आकार इतना बड़ा है कि इसे दूर से देखने पर लगता है जैसे धरती का मुंह खुला हुआ है और उसके अंदर आग धधक रही है। रात के समय तो ये और भी डरावना लगता है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा और बीच में जलता हुआ अग्निकुंड। यही कारण है कि लोग इसे नरक का दरवाजा कहते हैं। इस गड्ढे की शुरुआत 1971 में हुई थी। कहा जाता है कि सोवियत वैज्ञानिक यहां प्राकृतिक गैस की खुदाई कर रहे थे। अचानक जमीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उसमें जहरीली गैस भर गई। वैज्ञानिकों को डर था कि ये गैस आसपास के लोगों और जानवरों के लिए खतरनाक होगी, इसलिए उन्होंने उस गड्ढे में आग लगा दी ताकि गैस जलकर खत्म हो जाए। उन्हें लगा कुछ दिनों में आग बुझ जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दोस्तों, उस गड्ढे में इतना ज्यादा नेचुरल गैस था कि वो आग आज तक बुझी ही नहीं। यानी पूरे 50 साल से ये गड्ढा लगातार जल रहा है। सोचिए, इतनी लंबी अवधि में न तो बारिश ने, न आंधी तूफान ने और न ही बर्फबारी ने इस आग को रोक पाया। यही वजह है कि ये जगह लोगों के लिए किसी रहस्य और डर का प्रतीक बन गई। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान का नरक का दरवाजा हमें यह एहसास दिलाता है कि धरती के नीचे कितनी ऊर्जा और रहस्य छिपे हैं। ये गड्ढा एक हादसे से बना था, लेकिन अब पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। रात के अंधेरे में जब ये गड्ढा जलता है तो सचमुच लगता है जैसे आप नरक के द्वार के सामने खड़े हों। सोचिए, अगर आपको अचानक इस जलते गड्ढे के किनारे खड़ा होना पड़े तो आपकी हालत कैसी होगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर धरती के नीचे एक पूरी अलग दुनिया हो जहां इंसान की सांस भी न चले, लेकिन अजीब अजीब जीव अपने तरीके से जिंदगी जी रहे हों, तो कैसा लगेगा। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन यह हकीकत है। रोमानिया की मोविल गुफा ऐसी ही जगह है जो लगभग 55 लाख सालों तक पूरी दुनिया से कटी रही और आज भी अपने रहस्यों से सबको चौंकाती है। मोविल गुफा 1986 में गलती से खोजी गई थी जब वैज्ञानिक यहां खुदाई कर रहे थे। जैसे ही अंदर पहुंचे उन्हें पता चला कि यह गुफा बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। यहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही ताजी हवा। अंदर का वातावरण इतना जहरीला है कि कोई भी सामान्य इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस गुफा के अंदर दर्जनों ऐसे जीव पाए गए जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इनमें से कई तो बिल्कुल पारदर्शी हैं, कुछ अंधे हैं क्योंकि उन्हें कभी रोशनी मिली ही नहीं, और कुछ के शरीर अजीब तरीके से ढले हुए हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक यहां 48 से ज्यादा अनोखी प्रजातियां खोजी हैं। अब सवाल उठता है कि बिना सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन के ये जीव कैसे जिंदा रहते हैं। दोस्तों, बाहर की दुनिया में जीवन सूरज की रोशनी और पौधों पर निर्भर है, लेकिन इस गुफा में जीवन का आधार है केमिकल्स। यहाँ के जीव सल्फर और अन्य खनिजों पर निर्भर रहते हैं। यानी ये एक पूरी अलग दुनिया है जहां का जीवन हमारे नियमों से बिल्कुल अलग चलता है। तो दोस्तों, रोमानिया की मोविल गुफा हमें यह सिखाती है कि जीवन सिर्फ सूरज और ऑक्सीजन पर ही निर्भर नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत स्थान हो सकते हैं जहां जीवन हमारे सोच से बिल्कुल अलग तरीके से पलता हो। सोचकर देखिए, अगर धरती के नीचे ही ऐसी अजीब दुनिया हो सकती है तो बाकी ब्रह्मांड में क्या क्या छुपा होगा। दोस्तों, झील का नाम सुनते ही आपके मन में ठंडी, नीली और खूबसूरत पानी की तस्वीर आती होगी। लेकिन सोचिए, अगर कोई झील इतनी खतरनाक हो कि उसके पानी को छूते ही जानवर पथराकर मूर्ति बन जाएं, तो जी हां, अफ्रीका की तंजानिया में है लेक नेट्रॉन, जिसे लोग मौत की झील भी कहते हैं। लेक नेट्रॉन एक खारे पानी की झील है जिसकी खासियत है उसका बेहद अत्यधिक क्षारीय पानी। इस झील का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इसका पीएच लेवल 10.5 तक होता है। यानी इसका पानी इतना तेज है कि यह किसी भी जीव को जला सकता है। यही वजह है कि जो भी पक्षी या जानवर गलती से इसमें गिर जाता है वो तुरंत मर जाता है और उसके शरीर पर सफेद परत जमकर उसे मूर्ति जैसा बना देती है। हैरानी की बात यह है कि इस झील के आसपास अक्सर पक्षियों की पथराई हुई लाशें मिलती हैं। कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें आर्ट का नमूना बना दिया हो। इन्हें देखकर लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो। कई लोग मानते हैं कि ये झील श्रापित है क्योंकि यहाँ की हवा में भी एक अजीब सा डर महसूस होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि झील में मौजूद सोडियम कार्बोनेट और खनिज जानवरों के शरीर को एकदम सुरक्षित संरक्षित कर देते हैं। यानी जो भी इसमें गिरता है उसका शरीर गलने सड़ने की बजाय पथराकर हमेशा के लिए उसी रूप में रह जाता है। अजीब बात यह है कि इतनी खतरनाक झील में भी कुछ खास तरह की मछलियां और फ्लेमिंगो पक्षी जिंदा रह पाते हैं।
यानी मौत की झील में भी जिंदगी ने अपना रास्ता खोज लिया है। तो दोस्तों, लेक नेट्रॉन हमें यह दिखाती है कि धरती पर जिंदगी और मौत के कितने अजीब खेल छुपे हैं। यहां पानी खूबसूरती से ज्यादा डर का प्रतीक है। सोचकर देखिए, अगर आप गलती से ऐसी झील के पास पहुंच जाएं, तो क्या आप उसमें एक कदम भी रखने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, आपने आसमान में बिजली तो जरूर देखी होगी। कभी कभी बारिश के समय आसमान चमकता है और फिर अंधेरा छा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई जगह ऐसी हो जहां साल में 260 रातें, हर रात 10 घंटे तक और 1 घंटे में 280 बार तक बिजली कड़के, तो कैसा लगेगा? जी हां, यह हकीकत है वेनेजुएला का कैटाटुम्बो नदी क्षेत्र। यहां बिजली का ऐसा अनोखा खेल होता है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। वेनेजुएला की कैटाटुम्बो नदी के ऊपर का आसमान दुनिया का सबसे अनोखा नजारा पेश करता है। यहां इतनी ज्यादा बिजली कड़कती है कि रात का अंधेरा भी हमेशा रोशनी से भरा लगता है। दूर से देखने पर यह इलाका ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल लाइट शो चल रहा हो। इसी वजह से इसे लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह बिजली बिना किसी गरज बारिश के भी कड़क सकती है, और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सिलसिला सदियों से चल रहा है। स्थानीय लोग इसे भगवान का इशारा मानते हैं, तो कुछ इसे धरती की ऊर्जा का खेल कहते हैं। कई बार तो लगता है जैसे आसमान किसी अनदेखी ताकत से रोशन हो रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जगह की भौगोलिक स्थिति और मौसम इसके पीछे मुख्य कारण हैं। यहाँ की गर्म हवा और नमी, आसपास के दलदली इलाके से निकलने वाली मीथेन गैस और एंडीज पर्वतों की स्थिति मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जिससे बिजली बार बार कड़कती है। लेकिन सच ये है कि अब तक कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाया कि आखिर ये प्रक्रिया इतनी लगातार और अनोखे पैटर्न में क्यों होती है। तो दोस्तों, वेनेजुएला की कैटाटुम्बो बिजली हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। जहां बाकी जगह लोग बिजली से डरते हैं, वहीं यहां ये रोजमर्रा का हिस्सा है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह खड़े हों जहां आसमान हर पल चमक रहा हो, तो आपको डर लगेगा या फिर रोमांच? दोस्तों, जेलीफिश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक डरावना समुद्री जीव आता होगा जिसके डंक से इंसान की जान तक जा सकती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी झील हो जिसमें लाखों करोड़ों जेलीफिश हों और लोग आराम से उनके बीच तैर भी सकें, तो सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यह हकीकत है पलाउ द्वीप की जेलीफिश लेक। पलाउ द्वीप पर मौजूद ये झील दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में से एक है। यहाँ पर लाखों की संख्या में गोल्डन जेलीफिश पाए जाते हैं। दूर से देखने पर यह झील किसी जादुई जगह की तरह लगती है, क्योंकि पारदर्शी पानी में चमकती हुई जेलीफिश ऐसे तैरती हैं जैसे आसमान में तारे झिलमिला रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जेलीफिश खतरनाक होती हैं तो लोग इनके बीच कैसे तैर सकते हैं? दोस्तों, इस झील की खासियत यही है कि यहाँ की जेलीफिश इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। समय के साथ इनका डंक इतना हल्का हो गया है कि ये इंसान की त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, यानी आप इनके बीच निडर होकर तैर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झील हजारों साल पहले समुद्र से जुड़ी हुई थी। बाद में जब ये समुद्र से कट गई तो यहाँ की जेलीफिश धीरे धीरे विकसित होकर अलग तरह की प्रजाति बन गई, और क्योंकि इनके पास शिकार करने का मौका नहीं था, इनके डंक भी कमजोर होते गए। यही वजह है कि आज ये झील इंसानों के लिए सुरक्षित है। तो दोस्तों, पलाऊ की जेलीफिश लेक हमें यह दिखाती है कि प्रकृति समय के साथ कैसे चमत्कार करती है। जहां बाकी जगह ये जेलीफिश से लोग डरते हैं, वहीं यहां ये खूबसूरती और आकर्षण का प्रतीक है। सोचिए, अगर आप लाखों जेलीफिश के बीच पानी में तैर रहे हों, तो आपको डर लगेगा या फिर लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं? दोस्तों, आपने पहाड़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पहाड़ देखा है जो दूर से किसी तैरते हुए द्वीप जैसा लगे, जहां बादल उसके चारों ओर चादर की तरह लिपटे हों और ऊपर की सतह बिल्कुल सीधी हो? सुनकर किसी फिल्म का दृश्य लगता है ना? लेकिन यह हकीकत है दक्षिण अमेरिका का माउंट रोराइमा। दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनोखे पहाड़ों में से एक है। यह पहाड़ करीब 400 मीटर ऊंची सीधी खड़ी दीवारों से ऊपर उठता है और इसकी चोटी बिल्कुल सपाट है, जैसे किसी ने इसे छुरी से काटकर समतल कर दिया हो। इसकी वजह से यह बादलों के बीच तैरते हुए द्वीप जैसा लगता है। इस पहाड़ के ऊपर का हिस्सा इतना अलग थलग है कि यहाँ कई पौधे और जीव ऐसे पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यहाँ का वातावरण इतना अजीब है कि लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी और ग्रह पर पहुंच गए हों। स्थानीय आदिवासी मानते हैं कि ये जगह भगवानों का घर है और यहाँ इंसान का जाना मना है। कुछ तो इसे रहस्यमयी शक्तियों का ठिकाना भी कहते हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पहाड़ करीब 2 अरब साल पुराना है। इसका अनोखा आकार टेबल टॉप माउंटेन कहलाता है। इतनी ऊंचाई और सीधी दीवारों के कारण यहाँ की सतह हमेशा बादलों से घिरी रहती है और बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहती है। इसी वजह से यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम अनोखा और रहस्यमयी बना हुआ है। तो दोस्तों, माउंट रोराइमा सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि रहस्य और जादू से भरी एक दुनिया है। इसे देखकर ही लेखक आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी मशहूर किताब द लॉस्ट वर्ल्ड लिखी थी। सोचकर देखिए, अगर आप इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएं और चारों तरफ सिर्फ बादल हों तो आपको लगेगा कि आप धरती पर हैं या किसी दूसरी दुनिया में। दोस्तों, आपने तैरना सीखा है या नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक ऐसा सागर है जिसमें आप चाहकर भी डूब नहीं सकते, तो जी हां, इस सागर का नाम है डेड सी, यानी मौत का सागर। डेड सी पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका नाम सुनकर लगता है कि यहाँ मौत का राज छुपा है, और सच भी यही है कि यहाँ की खासियत ही है, यहाँ कोई मछली, पौधा या जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इसे मौत का सागर कहा जाता है। डेड सी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये सामान्य समुद्र से 10 गुना ज्यादा खारा है। यही वजह है कि कोई भी जीव यहाँ जीवित नहीं रह सकता। लेकिन इसी खारे पानी की वजह से इसमें तैरना बेहद आसान है। यहाँ आप चाहें तो किताब लेकर पानी में लेटकर पढ़ सकते हैं, लेकिन डूब नहीं सकते। वैज्ञानिकों का कहना है कि डेड सी का पानी मिनरल्स और सॉल्ट से भरा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 304 मीटर है और यह धरती का सबसे निचला बिंदु भी है, यानी समुद्र तल से 430 मीटर नीचे। यहाँ का खारा पानी त्वचा के लिए औषधि जैसा माना जाता है। लोग यहाँ सिर्फ घूमने ही नहीं बल्कि इलाज के लिए भी आते हैं। लेकिन यहाँ की यह भी सच्चाई है कि बढ़ते तापमान और पानी की कमी के कारण डेड सी धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो दोस्तों, डेड सी एक ऐसी जगह है जहाँ मौत और जीवन दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यहाँ पानी में जीवन नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए यह सागर सेहत और चमत्कार का खजाना है। सोचिए, अगर आप यहाँ जाएं और बिना मेहनत के पानी पर तैरते रहें तो आपको लगेगा कि आप धरती पर हैं या किसी जादुई जगह पर। दोस्तों, सड़क पर सफर करना सामान्य है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी सड़क के बारे में सोचा है जहां चलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो? बोलीविया की डेथ रोड यानी हाईवे 666 दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। डेथ रोड लापाज और कोरोइको शहर को जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 61 किलोमीटर है। सड़क इतनी पतली, खड़ी और खतरनाक है कि एक तरफ 600 मीटर तक गहरी खाई है और दूसरी तरफ पहाड़। बारिश के मौसम में यह सड़क और भी फिसलन भरी और घातक हो जाती है। यही वजह है कि इसे डेथ रोड कहा जाता है। इस सड़क की कहानी इतनी डरावनी है कि इसे हाईवे टू हेल भी कहा जाता है। सैकड़ों लोग हर साल अपनी जान खो देते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों का अनुभव यही है कि यहाँ हवा, धुंध और अचानक आने वाले मोड़ इतने खतरनाक हैं कि लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको गिराने की कोशिश कर रही हो। वैज्ञानिक और यातायात विशेषज्ञ कहते हैं कि यहाँ सड़क की खड़ी ढलान, फिसलन और कम दृश्यता के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन रहस्य और डर लोगों के अनुभव और कथाओं की वजह से और बढ़ जाता है। अब कुछ हिस्सों में नई सड़क बन गई है जो सुरक्षित है, लेकिन पुरानी डेथ रोड अब भी साहसिक यात्रियों और एडवेंचर प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो दोस्तों, डेथ रोड सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि साहस, डर और रोमांच का प्रतीक है। सोचिए, अगर आप इस सड़क पर बाइक या कार से गुजर रहे हों और अचानक धुंध और खाई सामने आए तो आपका दिल क्या महसूस करेगा? यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सड़कों में गिना जाता है। दोस्तों, आपने आग जलाई है, आग देखी है, लेकिन क्या आपने कभी नीली आग देखी है? जी हाँ, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जहां रात के समय नीली लपटें उठती हैं जो देखने में जैसे आग नहीं बल्कि कोई जादुई रोशनी हो। इस जगह का नाम है कावा ईजन। कावा ईजन जावा द्वीप में स्थित है। यहाँ का झील, जो कि ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी है, सल्फ्यूरिक एसिड और ज्वालामुखीय गैसों से भरी हुई है। दिन में यह झील नीले हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन रात में यहाँ की गैस और लावा नीली आग जैसी चमक पैदा करती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरती में आग उगलती हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि नीली आग को देखकर लगता है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। कई यात्रियों ने बताया कि रात के अंधेरे में नीली लपटें इतनी चमकती हैं कि पूरा क्रेटर रोशन हो जाता है। सोचिए, रात के सन्नाटे में आप यहाँ खड़े हैं और नीली आग चारों ओर फैल रही है, तो आपका अनुभव कैसा होगा?
वैज्ञानिक बताते हैं कि यह नीली आग सल्फ्यूरिक गैस के जलने की वजह से उत्पन्न होती है। जब गैस 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है तो नीली लपटें दिखाई देती हैं। यहाँ के खतरनाक वातावरण के कारण कोई भी इंसान लंबे समय तक रह नहीं सकता, लेकिन रोमांचक यात्रियों के लिए यह अनुभव जिंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, कावा एजन सिर्फ एक ज्वालामुखी झील नहीं, बल्कि प्रकृति का एक जादुई और रहस्यमयी नज़ारा है। यहाँ आग नीली हो, गैस और धुआं चारों तरफ फैला हो और आप खड़े हों तो लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। सोचिए, अगर आप इस नीली आग के बीच खड़े हों तो डर लगेगा या रोमांच? दोस्तों, आपने दर्पण तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर एक जगह इतनी चिकनी और सपाट हो कि वो पूरा आकाश अपनी सतह में दिखा दे? बोलीविया का सालार डी उयूनी ऐसा ही अद्भुत स्थान है। यहां लगता है जैसे आप आकाश में चल रहे हों। सालार डी उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। इसकी सतह लगभग 10,582 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। बारिश के मौसम में यह मैदान पानी से ढक जाता है और पूरी सतह एक विशाल दर्पण बन जाती है। दूर से देखने पर यहां और आसमान में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोचिए, आप इस सपाट मैदान में खड़े हैं और चारों तरफ सिर्फ आप और आपका प्रतिबिंब है। कभी कभी यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में हैं। कई फोटोग्राफर और यात्रियों ने इसे दुनिया की सबसे जादुई जगहों में गिना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सालार डी उयूनी के बनने की वजह पुराना झील मिंचिन लेक है, जो लाखों साल पहले सूख गया था। यहाँ की नमक की मोटी परत और सपाट सतह इसे पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाती है। बारिश के मौसम में इसका पानी दर्पण की तरह काम करता है और सूरज की रोशनी इसे और भी चमकदार बना देती है। तो दोस्तों, सालार डी उयूनी सिर्फ एक नमक का मैदान नहीं है, बल्कि प्रकृति का जादू है। यहाँ आकाश और धरती मिलते हैं और आप खुद को किसी सपनों की दुनिया में महसूस करते हैं। सोचिए, अगर आप इस विशाल दर्पण पर खड़े हों तो आपका मन कितना रोमांचित होगा और आप कितने मंत्रमुग्ध होंगे। दोस्तों, रात के अंधेरे में अगर आप जंगल में घुसें और चारों तरफ चमकती हुई छोटी छोटी रोशनी नजर आए तो कैसा लगेगा? यह कोई जादू नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के ग्लोवर्म फॉरेस्ट का अद्भुत नजारा है। यहाँ हजारों छोटे जीव अपनी चमक से जंगल को एक जादुई दुनिया में बदल देते हैं। ग्लोवर्म फॉरेस्ट में ग्लोवर्म्स यानी चमकते कीड़े पाए जाते हैं। ये छोटे जीव रात में अपने शरीर से नीली हरी रोशनी उत्सर्जित करते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जंगल में हजारों छोटे सितारे झिलमिला रहे हों। जंगल का हर कोना जगमगा उठता है। वैज्ञानिक भी इस जंगल के नजारों को देखकर चकित हैं। ये कीड़े अपनी रोशनी से सिर्फ साथी को आकर्षित नहीं करते, बल्कि छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए जाल जैसी रेशेदार लाइट बनाते हैं। यानी यह जंगल सिर्फ चमकता नहीं, बल्कि जीवित और सक्रिय भी है। रात के समय यहां चलना ऐसा अनुभव देता है जैसे आप किसी परी कथा की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। ग्लोवॉर्म्स की यह क्षमता बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। रात में यह प्रकाश उत्सर्जित करता है ताकि अपने शिकार को आकर्षित कर सके। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रहते हैं। इतना ही नहीं, ये जंगल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छोटे कीड़ों और पौधों का संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड का ग्लोवर्म फॉरेस्ट सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि प्रकृति का जादू है। यहाँ रात के समय रोशनी और अंधेरा का अद्भुत खेल देखने को मिलता है। सोचिए, अगर आप रात में इस जंगल में खड़े हों और चारों तरफ ये चमकती हुई लाइटें हों तो क्या आपको लगेगा कि आप धरती पर हैं या किसी जादुई दुनिया में? दोस्तों, झील का नाम सुनते ही हमारे मन में पानी का नीला रंग आता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जो गुलाबी हो और चारों तरफ हरियाली और जंगल हो? सुनने में किसी जादुई दुनिया की कहानी लगती है, लेकिन यह सच है। ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर ऑस्ट्रेलिया के मिडिल आइलैंड पर स्थित है। यह झील अपनी गुलाबी रंगत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। झील का पानी गुलाबी रंग का होता है, लेकिन किनारे और आसपास का रंग हरा और नीला होता है। हवा से देखने पर पूरा दृश्य एक पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। वैज्ञानिक भी इस झील के रंग को देखकर हैरान हैं। गुलाबी रंग कभी कभी नीला भी दिखाई देता है और दिन के समय सूरज की रोशनी के अनुसार बदलता रहता है। कई लोग इसे किसी प्राकृतिक जादू या अलौकिक शक्ति का नजारा मानते हैं। सोचिए, अगर आप इस झील के किनारे खड़े हों और चारों तरफ गुलाबी पानी फैला हो तो आपका अनुभव कैसा होगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि लेक हिलियर का गुलाबी रंग एल्गी और नमक के उच्च स्तर की वजह से है।
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूरज की रोशनी में रंग बदलते हैं। झील का पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन इसका रंग और सौंदर्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो दोस्तों, लेक हिलियर सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि प्रकृति का जादू और रहस्य है। यहाँ का गुलाबी रंग और नीला आसमान दोनों मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो देखने वाले को हैरान कर देता है। सोचिए, अगर आप इस झील के किनारे खड़े हों और पानी गुलाबी चमक रहा हो, तो क्या आपको लगेगा कि आप धरती पर हैं या किसी सपनों की दुनिया में? दोस्तों, आपने झरने तो कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा झरना देखा है जिसमें पानी एक गड्ढे में गिरता है और फिर कहीं दिखाई ही नहीं देता? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है अमेरिका की डेविल्स कैटल वाटरफॉल। यहाँ एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पानी गहरे गड्ढे में गिरता है और वैज्ञानिकों के लिए भी यह रहस्य बना हुआ है कि पानी आखिर कहाँ जाता है। डेविल्स कैटल अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित है। यहाँ का रोमांचक दृश्य है कि एक नदी के पानी का आधा हिस्सा सीधे नीचे झरने में गिरता है और बाकी पानी एक गहरे गड्ढे में गिरता है। इस गड्ढे में गिरने वाला पानी कहीं दिखाई नहीं देता। कई सालों तक लोग और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे। कहा जाता है कि इस गड्ढे में गिरने वाला पानी या तो जमीन के नीचे बह रहा है या कोई भूमिगत सुरंग से निकल रहा है, लेकिन अब तक कोई भी यह नहीं बता पाया कि पानी का असली रास्ता क्या है। स्थानीय लोग इसे शैतानी शक्ति का काम मानते हैं और इसे डेविल्स कैटल। अगर आप उस गड्ढे के पास खड़े हों और पानी गायब होते देखें, तो आपका क्या अनुभव होगा? वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और कुछ मानते हैं कि पानी जमीन के अंदर जाकर नदी के नीचे ही लौट आता है, लेकिन इसकी असली वजह और रास्ता अब भी एक रहस्य है। यही बात इसे पूरी दुनिया के लिए रहस्यमयी और अद्भुत बनाती है। यहाँ का यह प्राकृतिक नज़ारा अद्वितीय है और साहसिक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी। तो दोस्तों, अमेरिका की डेविल्स कैटल वाटरफॉल हमें दिखाती है कि प्रकृति अभी भी कितने रहस्यों से भरी हुई है। पानी गिरता है, गायब हो जाता है, लेकिन उसका राज आज तक नहीं खुल पाया। सोचिए, अगर आप वहां खड़े हों और पानी एक गड्ढे में गिरते हुए गायब हो जाए, तो आपको लगेगा कि आप किसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये थी धरती की 15 सबसे अजीब और रहस्यमयी जगहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी जगह देखने सबसे ज्यादा चाहेंगे।